हेलो बउआ लोग, आज हम लोग बात करने वाले हमारे सीरीज में फिजिक्स चैप्टर का पहला चैप्टर कौन सा है? लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, समझ गए? रिफ्लेक्शन समझते हैं, यानी कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, रिफ्रैक्शन क्या होता है बहुत लोगों को नहीं पता है। ठीक है, लेकिन सारा कुछ समझने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, समझ गए? अब जो हम लोग पहले क्या समझेंगे, पहले समझेंगे हम लोग लाइट क्या होता है भैया। ठीक है, बहुत लोग को पता होगा, बहुत लोग को नहीं पता होगा लाइट क्या होता है। कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। लाइट नहीं होगा तो क्या होगा, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। बोलिएगा भैया देखने के लिए तो आंख का जरूरत पड़ता है, लाइट का थोड़ी पड़ता है। अगर आंख का जरूरत पड़ता है तो लाइट को ऑफ कर दो, पूरा अंधेरा कर लो, आंख से तो तुम देख ही लो, लाइट का जरूरत ही नहीं है। तो लाइट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में। ठीक है, किसी भी चीज को देखते हैं ना, ऑब्जेक्ट को, वो क्या है, लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारे आंखों में आ रहा है। जैसे कि तुम हमको देख पा रहे हो, हम तुमको देख पा रहे हैं। ठीक है, जो भी चीज तुम देख रहे हो, कुछ भी तुम देख रहे हो, ठीक है, किसी भी चीज को, मम्मी, एक्स एक्स, जो भी तुम देखे अपनी लाइफ में, ठीक है, अपनी क्रश को भी देखे होगे, किसकी वजह से? लाइट की वजह से तुम देख पाए। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं लाइट क्या होता है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट हेल्प अस सी ऑब्जेक्ट। ठीक है, वो क्या है, फॉर्म ऑफ एक एनर्जी है, एनर्जी का फॉर्म है। ठीक है, जिससे हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ठीक है, समझ गए? अब क्या होता है, लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, लाइट जो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। ठीक है, समझ गए? बहुत सारा इस पे हो चुका है, बहुत सारा रिसर्च हो चुका है। ठीक है, प्रैक्टिकल भी हो चुका है, बहुत सारा यूट्यूब पे होगा अपलोड। ठीक है, अगर एग्जाम के बाद आप लोग कमेंट करते हैं तो हम लोग ये सारा कुछ प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ठीक है, अब बोलिएगा भैया उसके बाद करके देखेंगे क्या? अभी भी प्रैक्टिकल करके क्या कर लेंगे हम लोग। ठीक है, 2-3 दिन में एग्जाम है मेरा, प्रैक्टिकल करने बैठ जाए फालतू का टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, एग्जाम के बाद कमेंट कीजिएगा, सारा प्रैक्टिकल करने का ट्राई करेंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ए ऑब्जेक्ट इट कैन बी। ठीक है, अगर किसी लाइट जो है किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ता है तो तीन ही चीज होता है। क्या क्या होता है भैया? पहला क्या होगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। रिफ्लेक्ट तो पता है, कहीं भी गए लाइट क्या किया, जैसे कि बोर्ड देख रहे हैं। ठीक है, बोर्ड देख रहे हैं, क्या आ रहा है, मेरा आंख से लाइट जा रहा है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर मेरा इसी पे आ रहा है, तो हमको दिख रहा है ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये बिंदी हमको इसी से दिखा। समझ गए? अब हम लोग रिफ्लेक्ट समझ गए। ठीक है, रिफ्रैक्शन समझेंगे। रिफ्रैक्टेड क्या होता है? रिफ्लेक्टेड होता है मतलब कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम में, अभी मोटा मोटी थोड़ा थोड़ा समझाते हैं। ठीक है, जब इसका डिटेल में पढ़ेंगे ना टॉपिक के बारे में, तब समझेंगे बढ़िया से। ठीक है, अभी जो है लाइट जो है एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जब ट्रेवल करता है, ठीक है, समझ गए? जैसे कि हमारा अर्थ है। ठीक है, अर्थ है, अर्थ के अंदर क्या, एयर है। ठीक है, और अर्थ के बाहर क्या है? ठीक है, अर्थ के बाहर एक लेयर है। ठीक है, ऑटोस्फेयर है, ऑटोस्फेयर है। उसके बाद क्या है, उसके बाद कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसका क्या, वैक्यूम है। समझ गए? तो वैक्यूम और एयर दो मीडियम है। ठीक है, नहीं तो छोड़िए उसको, उसको छोड़ हटाते हैं। ठीक है, सबसे सिंपल समझते हैं, एक पानी का ग्लास ले लीजिए। ठीक है, और एक लेजर लाइट ले लीजिए। ठीक है, लेजर लाइट को क्या कीजिए, पानी में मारिए। ठीक है, मारे, पानी का ग्लास में मान लेते हैं, ही बनाते हैं। ठीक है, ये पानी का ग्लास है। ठीक है, समझे, इसके अंदर पानी है मेरा। ठीक है, अच्छा से बनाते हैं। ठीक है, इसके अंदर मेरा पानी है। ठीक है, अब क्या किया, यहाँ से हम लेजर लाइट लिए। ठीक है, खरीद के लाए मार्केट से। ठीक है, और यहाँ मारे। ठीक है, ग्लास कांच का ग्लास है। ठीक है, क्या हो गया, लाइट क्या हो गया, इस मीडियम से पहले एक मीडियम क्या था मेरा, ये मीडियम क्या है मेरा, एयर है। ठीक है, सेकेंड मीडियम क्या है मेरा, ये ग्लास है। ठीक है, और थर्ड मीडियम क्या है मेरा, वाटर है। वाटर है मेरा, तीन मीडियम है टोटल। ठीक है, जब लाइट जो है, पहला मीडियम क्या, एयर में ट्रेवल किया। ठीक है, आपको दिखा। फिर सेकंड मीडियम क्या किया मेरा, ग्लास में ट्रेवल करेगा। ठीक है, ग्लास का कुछ तो थिकनेस होगा, कुछ भी तो होगा यार। ठीक है, उसमें ट्रेवल करेगा मेरा लाइट। ठीक है, उसका क्या किया, उसको पास आउट करके क्या किया मेरा, वाटर है मेरा इंटर किया। ठीक है, वाटर है मेरा इंटर किया। समझ गए? अब जो है यहाँ पे दिखा, क्या दिखा आपको, थोड़ा सा लाइट ना बैंड हो गया। ठीक है, लाइट क्या हो गया, बैंड हो गया मेरा। क्यों हो गया, क्योंकि मीडियम चेंज हो गया लाइट का। ठीक है, अगर ऐसे लाइट वाइट नहीं आपके पास तो पानी का ग्लास लीजिए। ठीक है, स्टील का ग्लास है, जो भी ग्लास है, उसको पेंसिल या पेंसिल को किसी को भी उसके अंदर डिप कीजिए। ठीक है, अंदर इंसर्ट कीजिए, दिखेगा क्या आपको, क्या दिख रहा है भैया, दिख रहा है कि लाइट ना थोड़ा सा बेंड कर जा रहा है, ये पेंसिल बेंड कर जा रहा है मेरा। ठीक है, इसी क्या बोलते हैं हम लोग, रिफ्रैक्टेड बोलते हैं। ठीक है, तीसरा क्या होगा मेरा, ऑब्जर्व हो जाएगा। लाइट क्या हो जाएगा, ऑब्जर्व हो जाएगा, मतलब लाइट रिफ्लेक्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, जैसे कि सपोज दैट मेरा ये ब्लैक कलर का जो लिखा है, इसमें क्या हो रहा है, लाइट जो मेरा ऑब्जर्व कर जा रहा है। ठीक है, कोई लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए ये ब्लैक दिख रहा है। ब्लैक नॉर्मली कोई कलर नहीं होता। ठीक है, क्यों होता है, कोई कलर नहीं है वो ब्लैक। ब्लैक क्या है, कुछ भी नहीं, लाइट रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहा है, तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, इसलिए ब्लैक है। समझ गए? अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट समझ गए, लाइट का तीन तीन क्या होगा। ठीक है, रीजन क्या होगा, लाइट जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ेगा तो क्या तीन रीजन होगा। ठीक है, ये समझ गए हम लोग। फिर हम लोग समझेंगे अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है,
सिंपल एक डिफिनेशन बताते हैं जो हम बचपन में लिखा करते थे, ठीक है, छोटा छोटा क्लास पे बताते हैं। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, नॉर्मल है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा इजी है ये। 6-7 में नॉर्मली बच्चा लोग के लिए होता है, लेकिन 10 का बच्चा लोग क्या लिखेगा एग्जाम में, वो ये लिखेगा, व्हेन लाइट रेज फॉल्स ऑन ए सरफेस एंड बाउंस बैक इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, ठीक है। क्या होगा, किसी भी सरफेस पे लाइट जो हुआ मेरा क्या किया, फॉल किया, ठीक है, गया, और उसका क्या किया, सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर जो बाउंस बैक आया उसी क्या बोलते हैं हम लोग, रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो इसी की एग्जांपल क्या ले लेंगे हम लोग, मिरर रिफ्लेक्शन, ठीक है, आईना, आईना में खुद को देखिए, ठीक है, क्या एक तरह से क्या रिफ्लेक्शन ही है, ठीक है, आप ही के अंदर रिफ्लेक्शन, आपका लाइट गया आपके चेहरा से और क्या किया, रिफ्लेक्ट किया। जैसे कि मिरर मान लेते हैं, ठीक है, हम बना लेते हैं मिरर, कहाँ बनाते हैं, यहाँ बना लेते हैं मिरर, ठीक है, इसके साइड क्या कर दिए, पॉलिश कर दिए, ठीक है, समझ गए। अब क्या हो गया, मेरा ये ऑब्जेक्ट है मान लेते हैं, ठीक है, ये क्या गया, यहाँ से लाइट गया, ठीक है, और फिर इसी लाइन पे लाइट रिफ्लेक्ट भी हो गया, तभी ना ये इमेज दिखा, ठीक है। इमेज का साइज भी क्या होगा, सेम होगा नॉर्मली, ठीक है, समझ गए, सेम ही होगा। क्लियर है आपको यहाँ तक सब कुछ समझ गए, ठीक है, रिफ्लेक्शन समझ गए, ये भी समझ गए, लाइट भी समझ गए, ठीक है। हम लोग समझेंगे टर्म ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, क्या क्या टर्म होता है रिफ्लेक्शन का। सबसे पहले एक प्लेन मिरर लिए हम लोग, ठीक है, समझ गए, ये क्या है, मिरर है, ठीक है, मिरर पे क्या किया, एक रे आया, कहाँ से आया भैया, यहाँ से एक रे आया, ठीक है, समझ गए, और यहाँ से इस पॉइंट पे आया, ठीक है, इस पॉइंट से क्या किया, रिफ्लेक्ट कर गया, समझ गए, ठीक है। ये जो पॉइंट से जो रे रिफ्लेक्ट हो गया यहाँ पे, उसको हम लोग क्या बोले, रिफ्लेक्टेड रे बोले हम लोग, ठीक है, समझिए। अब क्या होता है, अब जो बीच में एक लाइन बनता है, ठीक है, समझ गए, इस रे के बीच में जो लाइन बनता है, एक नॉर्मल लाइन, ठीक है, जो इनविजिबल होता है, जिसको हम लोग मानते हैं, सोचते हैं, ठीक है, दिमाग में क्या होता है, वो नॉर्मल रे बोलते हैं उसको, ठीक है, नॉर्मल बोल सकते हैं, नॉर्मल, ठीक है, समझ गए, नॉर्मल को नॉर्मल बोलिएगा, समझ गए। उसके बाद क्या है, अब जो है एंगल आई, ठीक है, इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है भैया, एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है, अगर आपको एग्जाम में लिखने के लिए आता है क्या लिखिएगा, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच में जो बिटवीन के बीच का जो एंगल होता है क्या बोलते हैं हम लोग, एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये वाला एंगल, समझ गए, इसको कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे बिटवीन, ठीक है, जो दोनों के बीच में लाई करेगा उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, ठीक है, इसको एग्जाम में अपने तरफ से लिख लीजिएगा, समझ गए। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है समझते हैं। सबसे पहले क्या दिया गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, मतलब कि एंगल, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं एंगल आई इक्वल टू क्या होगा, मेरा एंगल आर होगा ऑलवेज, ठीक है, हमेशा, समझ गए, क्लियर है। ये होता है पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड क्या है मेरा, इंसिडेंट रे, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे, ठीक है, सॉरी यहाँ पे कोमा होगा, ठीक है, कॉमन, सॉरी, नॉर्मल रे लाइज इन सेम प्लेन, ठीक है, क्या होता है, मतलब एक ही पॉइंट पे सारा कुछ होता है, ठीक है, समझ गए, ये है मेरा सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, समझ गए, यहाँ तक क्लियर है। आप समझेंगे टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, पहला क्या है, रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है समझते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या है, फ्रॉम स्मूथ सरफेस, जब भी रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा किस पे होगा, स्मूथ सरफेस, ठीक है, स्मूथ सरफेस आपके घर में क्या हो सकता है, मिरर हो सकता है, ठीक है, आपका सेल फोन हो सकता है, ठीक है, समझ गए, स्मार्टफोन जिसको हम लोग बोलते हैं, एंड क्लीन इमेज फॉर्म, ठीक है, और सेकंड क्या होगा उसमें, क्लीन इमेज, मतलब क्लियर इमेज आपका बनेगा, साफ सुथरा, ठीक है, जैसे आप दिख रहे डिट्टो वैसा ही आपका इमेज बनेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मिरर, ठीक है, आईना, आप घर में अपने घर में आपको अपने घर में जाके देखना है कि आपके घर में मिरर कहाँ है, मिरर के सामने खड़े हो जाना है, देखना है क्या आपका इमेज क्लियर बन रहा है, ठीक है, और आपका क्या बन रहा है, और स्मूथ सरफेस है आपका मिरर, हाँ स्मूथ सरफेस तो होगा ही मिरर, ठीक है, नॉर्मल सा बात है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद क्या है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है, सेकंड पार्ट मेरा क्या है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन का, ठीक है, क्या है, फॉर रफ सरफेस, जब भी होगा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का होगा, रफ सरफेस होगा। सपोज दैट एक पहाड़ लेते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, एक लाइट यहाँ से आया, यहाँ रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है, फिर लाइट आया यहाँ रिफ्लेक्ट हो गया, फिर यहाँ आया यहाँ चला गया, तो इस हिसाब से जो रफ सरफेस पे जो रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है, या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हम लोग बोलते हैं। नो क्लीन इमेज, ठीक है, जब भी इस सरफेस पे देखेंगे नो क्लीन इमेज दिखेगा। ऐसे कोई मिरर होता है आपके घर में और वॉशरूम में लगा, नॉर्मली हम लोग रूम में लगाते हैं या फिर वॉशरूम सब में यूज करते हैं, देखते होंगे एक तरफ का रफ टाइप का मिरर आता है, ठीक है, इसके बाहर देखना विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो जाता है, बहुत रेयर ही हमको वस्तु बाहर दिखता है, ऑब्जेक्ट जो है बाहर का ऑब्जेक्ट बहुत रेयर हमको दिखता है, ठीक है, और अंदर का इमेज ऑब्जेक्ट बहुत कम दिखता है हम लोग को, ठीक है, समझ गया। उसका क्या, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, ठीक है, इमेज जो फॉर्मेशन होगा प्लेन मिरर पे किस टाइप का होगा उसके बारे में समझते हैं हम लोग, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या होगा,
इमेज साइज एज ऑब्जेक्ट, ठीक है, इमेज का जो साइज बनेगा, जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा उतना ही आपके प्लेन मिरर, ठीक है, आपके घर में जो आईना है उसी के जितना आपका साइज है ना, जितना हाइट है, साइज है, उसी साइज का इमेज वहां भी फॉर्म होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, लेटरल इन्वर्सन, ठीक है। लेटरल इन्वर्सन क्या होता है, लेटरल इन्वर्सन होता है लेफ्ट टू राइट, ठीक है। जब मिरर में खुद को देखिएगा क्या होगा, आपका लेफ्ट वाला कान जो है आपको राइट में दिखेगा, राइट वाला कान आपको लेफ्ट में दिखेगा, ऐसा होता है, समझ गए। इसका क्या होता है, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। इमेज जो होगा क्या बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगा, फॉर्म होगा, ठीक है, प्लेन मिरर पे। डिस्टेंस ऑफ इमेज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। जितना डिस्टेंस पे आपका ऑब्जेक्ट रहेगा उतना ही डिस्टेंस पे मिरर के अंदर क्या करेगा, इमेज भी फॉर्म होगा मेरा, समझ गए। सारा कुछ समझ में डिटेल में क्लियर हो गया आपको, ठीक है। आप समझेंगे स्पेरिकल मिरर क्या होता है। स्पेरिकल मिरर क्या होता है भैया, स्पेरिकल मतलब क्या होगा, स्क्वायर शेप का होगा नहीं, जिसका कर्व होगा, ठीक है। मिरर एक प्लेन हो गया, एक कर्व मिरर भी आता है, ठीक है। उसका दो टाइप होता है, कौन कौन सा टाइप होता है पहले समझते हैं। हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, स्पेरिकल मिरर बोलते हैं, ठीक है। समझ कर डिफाइन करने के लिए आएगा तो आप लिख लीजिएगा स्पेरिकल मिरर, अगर डिफाइन करने के लिए आ जाता है डिफाइन स्पेरिकल मिरर तो क्या लिखिएगा, मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा, कर्व होगा, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, स्पेरिकल मिरर बोलते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ स्पेरिकल मिरर क्या होगा, पहला होता है कॉनकेव मिरर, ठीक है, समझ गए। कॉनकेव मतलब इस टाइप का रहेगा, इस साइड पॉलिश रहेगा, इस साइड मेरा ऑब्जेक्ट फॉर्म होगा, ठीक है, कॉनकेव होता है, ठीक है, समझ गए। उसके बाद क्या था मेरा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर, इसको डाइवर्जिंग मिरर भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। वो कैसा होगा, इस टाइप का होगा, इस साइड रहेगा मेरा क्या, मतलब कि समझाते हैं बढ़िया, ठीक है। कॉनकेव किस टाइप का होता है, कॉनकेव मेरा इस साइड टाइप का होता है, इस साइड मेरा पॉलिश होता है पीछे साइड, ठीक है। यहाँ पे मेरा इमेज बनता है, समझ गए, इस साइड। और कॉन्वेक्स मेरा क्या, कॉन्वेक्स मिरर मेरा ऐसा होता है, ठीक है, समझ गए, यहाँ पे मेरा इमेज बनता है, क्लियर है, ठीक है। इंपॉर्टेंट टर्म, ठीक है, आपको ना इमेज फॉर्म करना आना चाहिए, ठीक है। स्पेरिकल मिरर पे कैसा इमेज बनता है ये सब आप देख लीजिएगा, नॉर्मली आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। एनसीईआरटी को देखते रहना है, थोड़ा सा इमेज फॉर्मेशन पे ध्यान देना है, ठीक है। लेंस पे भी आएंगे, लेंस का भी इमेज फॉर्मेशन पे आपको पता रहना चाहिए, कहाँ पे किस ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे, कैसा इमेज फॉर्म होगा, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन मेरा आता है, ठीक है। इसमें फॉर्मूला भी है, फॉर्मूला बेस्ड आपको न्यूमेरिकल भी देखने के लिए बोर्ड एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेगा, इसलिए आपके लिए फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस चैप्टर का, समझ गए। इंपॉर्टेंट टर्म क्या, पोल होता है, पोल क्या होता है भैया, सेंटर ऑफ मिरर, ठीक है, सेंटर ऑफ मिरर क्या होता है, पोल होता है मेरा, समझ के। उसका क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको हम लोग सी नोट करते हैं, ठीक है। फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, ठीक है, फिर क्या प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, फिर फोकस, ठीक है, इसको एफ बोलते हैं, पॉइंट वेयर पैरेलल रे मीट्स, ठीक है, जो पैरेलल रे जो होता है यहाँ पे मीट करता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, फोकस बोलते हैं, ठीक है, फोकल लेंथ ही बोलते हैं। और आर इक्वल टू क्या होता है मेरा 2f होता है, समझ गए। रेडियस इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू क्या होता है मेरा 2f, 2 फोकस होता है, समझ गए, क्लियर है। ये सब टर्म का जरूरत पड़ेगा आपको कब, जब इमेज फॉर्मेशन करेंगे ना आप, ठीक है। कर्व मिरर हो, ठीक है, स्फेरिकल मिरर इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, समझ गए। कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स, ठीक है, लेंस में भी आएंगे तो ये सब टर्म का आपको जरूरत पड़ेगा, तो इस सबको दिमाग में रखना है, थोड़ा सा फिगर को देख लेना है, एनसीईआरटी में दिया गया होगा आपका, ठीक है, क्लियर है, आप समझ गए। हम लोग समझेंगे इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर, ठीक है। कॉनकेव मिरर पहले कैसा दिखता है वो सब बताते हैं, ठीक है। सबसे पहले सिंपल नेम रखना है, कॉनकेव मतलब क्या होगा, केव, ठीक है, CAV, केव मतलब गड्ढा, ठीक है। तो गड्ढा वाला हिस्सा में क्या होगा, मेरा इमेज बनेगा, और ये जो उठा हुआ है, ठीक है, इस साइड क्या रहेगा, मेरा पॉलिश किया हुआ रहेगा, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन इस साइड अंदर के साइड होगा, ठीक है। जैसे कि आपका हाथ है ना, हाथ को ऐसे कीजिएगा, ठीक है, ये साइड वाला क्या हो गया आपका कॉनकेव मिरर हो गया, ठीक है, इधर आपका इमेज बनेगा। कॉन्वेक्स कैसा हो जाएगा, कॉन्वेक्स जस्ट का अपोजिट हो जाएगा, ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा, और इस साइड मेरा इमेज बनेगा, और ये जो गड्ढा वाला साइड में क्या रहेगा, मेरा पॉलिश रहेगा, समझ गए। अब डिपेंड्स ऑन ऑब्जेक्ट, ठीक है, इमेज जो बनेगा मेरा कैसा बनेगा, डिपेंड्स ऑन ऑब्जेक्ट, ठीक है। कॉनकेव मिरर में क्या होगा, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस रहेगा, ठीक है, समझ गए, उस पर डिपेंड करेगा, पोजीशन पे डिपेंड करेगा मेरा इमेज कैसा फॉर्म होगा, समझ गए। क्या क्या चीज में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले सेविंग मिरर, ठीक है, सेविंग मिरर में सेव वेव जो करते हैं हम लोग का, ठीक है, नॉर्मली नाई वाई के पास रखते हैं, उसमें क्या करते हैं, सेविंग मिरर में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। फिर डेंटिस्ट भी इस मिरर का यूज करता है, किसका, कॉनकेव मिरर का, ठीक है। डेंटिस्ट जो दांत वात का इलाज करता है उसके पास भी रहता है, ठीक है। फिर सोलर कुकर, ठीक है, समझ गए, ये सब इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। एग्जाम में आपको शायद लिखने के लिए आ जाए तो आपको ऐसे ऐसे लिखना है, समझ गए। फिर उसके बाद क्या है 7 नंबर, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर में मेरा कैसा इमेज बनेगा भैया, उसके बारे में समझ लेते हैं। कॉनकेव तो समझ गए, कॉन्वेक्स पे समझेंगे। कॉन्वेक्स कैसा होगा भैया, ये ऐसा रहेगा, और इस साइड जो होगा पीछे साइड में इसका क्या रहेगा, पॉलिश रहेगा, ठीक है, और इस साइड में क्या रहेगा, मेरा इमेज फॉर्मेशन होगा, समझ गए।
और इसका इस साइड में इमेज फॉर्मेशन होगा। अब क्या होगा, इमेज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट आर स्मॉलर, ठीक है। कैसा कैसा इमेज बनेगा, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा और स्मॉल मतलब छोटा इमेज बनेगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस में क्या होगा, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, छोटा इमेज बनेगा, ठीक है। क्या क्या चीज में हम लोग यूज करते हैं नॉर्मली, एक चीज में यूज करते हैं क्या, रियर व्यू मिरर, ठीक है। गाड़ी का शीशा, जैसे बुलेट में नॉर्मली आपको देखने के लिए मिलेगा इस टाइप का मिरर, बुलेट जिसके पास होगा, रॉयल एनफील्ड या किसी का भी, ठीक है, उसमें आपको मिलेगा, ठीक है। उसमें कैसा बाइक मिलेगा, रेट्रो बाइक में नॉर्मली आपको इस टाइप का मिरर, यानी कि बुलेट में देखिएगा तो नॉर्मली आपको दिख जाएगा, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर ही मेरा बुलेट में यूज होता है, ठीक है, हमेशा, समझ गए। उसके बाद क्या होगा, मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला जो है आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। ये फार्मूला से हम मिरर का निकाल सकते हैं, ठीक है। मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। अब जो है f क्या होता है, फोकल लेंथ होता है मेरा, u क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और v होता है मेरा इमेज डिस्टेंस, ठीक है। इसी हिसाब से आपको क्वेश्चन आएगा, इस फार्मूला से आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है आपको फोकल लेंथ निकालने के लिए दिया जाए, ठीक है। कैसे निकालिएगा, आपको इमेज डिस्टेंस और इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दोनों दिया हुआ है, समझ गए। हमको फोकल लेंथ निकाल सकते हैं भैया, उसी हिसाब से मेरा इमेज डिस्टेंस ना दिया जाए, ठीक है, समझ गए। तो कैसे निकालेंगे भैया, तो फोकल लेंथ है हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। इस हिसाब से फॉर्मूला को घुमा करके आपको एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करना, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम नॉर्मली ट्राई करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाते हैं। अगर हमसे नहीं हो पाता है, बाय लास्ट टाइम में नहीं हो पाता है, ठीक है, क्या टाइम पीरियड कम मिला हमको पढ़ाने का, पहले से अगर हमारे साथ रहते तो हो सकता था साइंस मेरा कंप्लीट रहता और अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते, ठीक है, ठीक है, समझ गए। अब हम लोग समझेंगे मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर कैसे निकालते हैं, ठीक है। एम, जिसको हम लोग एम बोलते हैं, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, वो हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, उसका फार्मूला देखने वाले हैं, ठीक है। उसका फार्मूला क्या होता है, ये उसका फार्मूला है, आपको याद कर लेना है, ठीक है। एम इक्वल टू क्या होता है, एच आई बाय एच यू, ठीक है, और इक्वल टू माइनस वी और बाय यू आप लिख सकते हैं, ठीक है। एच आई वी आई आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वी बाई यू निकाल सकते हैं, डिस्टेंस, ठीक है। किसका डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और किसका डिस्टेंस होगा, इमेज का डिस्टेंस, दोनों का डिस्टेंस को बाय कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर बाई चांस इमेज जो होता है मैग्निफिकेशन, ठीक है, मेरा एम पॉजिटिव आता है तो इमेज कैसा फॉर्म होगा, हमेशा इरेक्ट इमेज फॉर्म होगा, ठीक है, समझ गए, सीधा इमेज फॉर्म होगा। उसके बाद क्या होगा, अगर एम मेरा निगेटिव आ जाता है, मैग्निफिकेशन मेरा निगेटिव आ जाता है तो क्या होगा भैया, इमेज जो है इन्वर्टेड होगा, ठीक है। इन्वर्टेड मतलब उल्टा फॉर्म होगा, ठीक है। जब भी फॉर्म होगा क्यों होगा, उल्टा इमेज फॉर्म होगा मेरा, समझ गए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। रिफ्लेक्शन पढ़ लिया, रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं। रिफ्रैक्शन अब स्टार्ट होगा यहाँ से, ठीक है। रिफ्रैक्शन क्या होता है, सिंपल आधा बता दिए थे आपको, क्या जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट ट्रेवल करता है, ठीक है, और जो लाइट बैंड हो जाता है उसी बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। समझ लेते हैं, आपको अगर आ जाता है डेफिनेशन लिखने तो क्या लिखिएगा बताते रहे, when light passes from one medium to another and change direction it is called refraction of light, ठीक है, बस इतना ही है, ठीक है। क्या, लाइट पासेस थ्रू वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ठीक है। जब दो मीडियम में लाइट या दो से ज्यादा मीडियम में जब लाइट ट्रेवल करता है तो क्या होता है, वो जो होता है डायरेक्शन अपना चेंज कर लेता है थोड़ा सा, ठीक है, समझ गए। उसी क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। एग्जांपल क्या है, पेंसिल लूप बेंड्स इन वाटर, ठीक है। पेंसिल जो वाटर के अंदर डालिए क्या होगा, बैंड हो जाता है हल्का सा, तो उसी को हम लोग एग्जांपल के तौर पे ले लीजिए जो आपको पहले बताए थे, ठीक है, जिससे आपको समझने में इजी हो, वही तरीका से हम पढ़ाएंगे सिद्धार्थ भैया आपके, ठीक है, समझ गए यहाँ तक। अब हम लोग समझेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन सेम प्लेन, ठीक है। इसका वही होता है जो पहला वाला का था, रिफ्लेक्शन का भी वही होता है जो रिफ्रैक्शन का होता है, ठीक है, समझ गए। उसका रेशियो ऑफ सेंस एंगल इज कांस्टेंट, ठीक है। रेशियो जो होगा दोनों एंगल का क्या होगा, कांस्टेंट होगा, मतलब इक्वल होगा, एक बराबर होगा, ठीक है। दिस कांस्टेंट इज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ठीक है। कांस्टेंट जो होगा क्या होगा, वो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को हम लोग कांस्टेंट बोल रहे हैं, समझ गए। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कैसे निकालते हैं हम लोग, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम लोग एन से, स्मॉल एन से हम लोग डिनोट करते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को, समझ गए। तो एन इक्वल टू क्या था, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम में जो लाइट ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, उसका स्पीड, और क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जो मीडियम में लाइट ट्रेवल कर रहा है, उस दोनों को जब बाय करेंगे, डिवाइड देंगे तो मेरा क्या आएगा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आएगा, ठीक है। हायर, एक एक्सेप्शन क्या है यहाँ पे, हायर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो होगा उससे क्या होगा, जब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मेरा बढ़ेगा तो क्या होगा, लाइट का स्पीड क्या होगा मेरा स्लो हो जाएगा,
काफी ज्यादा क्या होगा, स्लो हो जाएगा। समझ गए। उसके बाद हम लोग क्या समझेंगे, उसके बाद हम लोग समझेंगे रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। ठीक है, जब ग्लास स्लैब में क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्लेक्शन नहीं रिफ्रैक्शन। ठीक है, ग्लास स्लैब कैसा होता है, क्यूबाइड शेप का आपका होगा, इस टाइप का होगा। ठीक है, समझ गए, इस टाइप का आपका क्या होगा, ग्लास स्लैब होगा। ठीक है, जब इसमें हम लोग करके देखेंगे तो क्या होगा भैया। ठीक है, ठीक है, रे बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल व्हेन इंटरिंग। ठीक है, जब इंटर करेगा क्या होगा, रे क्या होगा, बैंड हो जाएगा। ठीक है, समझ गए, रे बैंड्स अवे व्हेन लीविंग, जब रे जो है लीव करेगा। ठीक है, ग्लास स्लैब है मेरा। ठीक है, जब इंटर करेगा क्या होगा, बैंड करेगा। ठीक है, जब लीव करेगा तो भी क्या करेगा, वो बैंड करेगा लाइट। समझ गए। उसके बाद क्या होगा, इमरजेंट रे पैरेलल टू इंसिडेंट रे। इमरजेंट रे जो होगा क्या होगा, पैरेलल होगा किसके, इंसिडेंट रे के। समझ गए, यहाँ तक अच्छी तरह से समझिए क्या होगा। पहले सबसे पहले क्या देगा, रे बैंड्स। ठीक है, जब रे जो आएगा तो क्या करेगा, अंदर जब घुसेगा तो क्या होगा, थोड़ा सा बेंड करेगा। ठीक है, जब लीव करेगा तो क्या करेगा, वहां से भी रे ग्लास स्लैब से क्या करेगा, बैंड कर जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक आप समझ गए डिटेल में। रिफ्रैक्शन, ठीक है, कैसे करेगा, स्फेरिकल लेंस में मेरा। ठीक है, दो टाइप का लेंस होता है स्फेरिकल, कौन सा, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ठीक है, दोनों का बारे में समझेंगे। सबसे पहले दो टाइप्स होता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पहला क्या, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। कन्वर्जिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि क्या करता है, बीम ऑफ लाइट जब बिखरा हुआ आता है, ठीक है, उसको क्या करता है, एक पॉइंट में मेरा लेते आता है। कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस मेरा एक पॉइंट पे लेते आता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, कॉनकेव लेंस। ठीक है, कॉनकेव लेंस में क्या होता है भैया, यहाँ पे कॉनकेव लेंस है। ठीक है, उससे पहले यूज समझ लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस का। क्या क्या कैमरा में होता है, माइक्रोस्कोप में। ठीक है, और मैग्नीफाइंग ग्लास में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, उसका कॉनकेव लेंस क्या भैया, कॉनकेव लेंस को हम लोग बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, जो डाइवर्स कर दे, एक पॉइंट से लाइट गया, उसका बीम ऑफ लाइट को क्या कर दिया, अलग अलग फैला दिया। ठीक, उसको हम लोग डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। ठीक है, इसका किसमें जो होता है, इसका भी होता है भैया मायोपिया, जब हो जाता है ना आंखों में। ठीक है, लोग को आता है मायोपिया, आंख का चश्मा, उसमें लेंस वेंस लगाना, तो क्या करेगा भैया, कौन सा लेंस लगाएगा भैया, कॉनकेव लेंस लगाएगा। ठीक है, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है लेंसेज में, उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस में कैसा इमेज फॉर्म होता है भैया, होता है कैन फ्रॉम रियल और वर्चुअल इमेज। ठीक है, रियल और वर्चुअल मेरा इमेज किसमें फॉर्म होता है, कॉन्वेक्स लेंस से मेरा फॉर्म होता है। ठीक है, कॉनकेव लेंस में मेरा क्या होता है, ऑलवेज फ्रॉम वर्चुअल इमेज। ठीक है, वर्चुअल इमेज हमेशा फॉर्म होता है किसमें, कॉनकेव लेंस में। समझ गया तक, क्लियर। हम लोग समझेंगे लेंस फार्मूला। ठीक है, लेंस फार्मूला ना आपको एग्जाम में लिखने के लिए आएगा, इससे क्वेश्चन भी आता है लेंस फार्मूला से। ठीक है, तो फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, फिजिक्स है तो फार्मूला होगा, फिजिक्स और मैथ कनेक्टेड है तो फार्मूला दोनों में रहेगा, दोनों में सोल्यूशन करना पड़ेगा। ठीक है, आपको समझ गए। मैं आपको लेंस फार्मूला ये होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, समझ गए, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। ठीक है, सेम फार्मूला होता है, मिरर में माइनस होता है, मिरर में क्या होता है, यहाँ पे माइनस होता है, और लेंस में माइनस नहीं होता। समझ गए। उसके बाद पावर ऑफ लेंस, लास्ट टॉपिक बचा है पावर ऑफ लेंस। क्या होता है मेरा, एबिलिटी ऑफ लेंस ऑफ बैंड लाइट। ठीक है, मतलब लाइट को बैंड करने का जो एबिलिटी, ताकत होता है उसी क्या बोलते हैं, पावर ऑफ लेंस हम लोग बोलते हैं। इसको P इक्वल टू होता है 1/f, पावर इक्वल टू होता है 1/, फोकल लेंथ मेरा होता है। ठीक है, अब यूनिट क्या होता है पावर का, मेरा डायोप्टर होता है, जिसको हम लोग D से डिनोट करते हैं, कैपिटल D से। समझ गए। उसका कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है मेरा, पॉजिटिव पावर होता है हमेशा कॉन्वेक्स लेंस में। ठीक है, कॉनकेव लेंस में क्या होता है, हमेशा मेरा निगेटिव पावर होता है। अगर आपके चश्मा में पॉजिटिव है, ठीक है, पावर, तो मेरा कौन सा लेंस यूज हुआ होगा, कॉन्वेक्स लेंस मेरा यूज हुआ होगा। ठीक है, अगर आपका निगेटिव पावर है, माइनस से पावर है चश्मा का, ठीक है, तो क्या होगा आपका, कौन सा लेंस होगा, कॉनकेव लेंस आपका यूज हुआ होगा। ठीक है, नॉर्मली आप लोग चेक कर सकते हैं अपने आप में। ठीक है, अपने चश्मा को चेक करके देखिएगा, देखिए पता चल जाएगा आपको कौन सा लेंस आपका यूज हुआ है। ठीक है, अब मेरा क्या हो गया, इसी के साथ मेरा फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन मेरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, समझ में आया होगा, मजा भी आया हमको पढ़ाने में, आपको मजा आया पढ़ने में। ठीक है, एग्जाम का तैयारी इसी तरह करते रहिए। ब्रह्मा सीरीज हम लोग कैसे चलता रहेगा जब तक मेरा फिजिक्स कंप्लीट नहीं आता। ठीक है, केमिस्ट्री हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, कंप्लीट केमिस्ट्री का आपको लिंक मिल जाएगा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।